जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करने वाले हैं मंगल देव के बारे में, क्योंकि 13 जुलाई को शनिदेव का वक्री होना आपके प्रत्येक ग्रह की स्थिति पर विशेष प्रभाव डालेगा। क्योंकि शनिदेव एक तो कर्मफल कारक हैं, दूसरे आपके लग्नगत बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मंगल जो इस समय आपके लिए अंगारक योग का निर्माण किए हुए हैं, इनकी स्थिति में किस तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि जैसा कि हमने टाइटल दिया है, मंगल देव इस समय शेर पर सवार होंगे, तो आपके लिए किन स्थितियों को निर्मित करेगी। क्योंकि मंगल देखिए एक मेजर प्लेनेट है। मेजर प्लेनेट होने के साथ साथ ये आपके ब्लड को, आपके पराक्रम को, साहस को, ऊर्जा को और युद्ध वेपन को भी दर्शाते हैं। हालांकि देखिए विश्वव्यापी स्तर पर इसके प्रभाव जो है काफ़ी निगेटिव भी आपको दिखाई देंगे, काफ़ी पॉजिटिव भी लेकिन क्या इसे आम मनुष्य पर किस तरीके से हम देखेंगे, इस पर हम पूर्णतया चर्चा करने वाले। वैसे भी आपकी जो ये 7.5 चल रही है, देखिए शनि के प्रभाव लग्नगत बहुत अच्छे प्राप्त होते, लेकिन ये 7.5 शब्द ही ऐसा होता है कि 7.5 जो होती है आपकी चीज़ों को बिगाड़ने का कार्य करती है। बनते बनते कार्यों को बिगाड़ देती है, रुके हुए कार्यों को कभी चला देती है। क्योंकि 7.5 के प्रभाव आप समझ नहीं पाते। लग्नगत बैठा हुआ ग्रह अगर शनिदेव आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छे हैं, तो फिर समझ लीजिए कि इस दौरान आपके लिए बहुत ऊर्जा का विकास हो रहा है। आपकी सोचने समझने की शक्ति और आपकी जो पावर है उसमें वृद्धि होने वाली है। देखिए चीज़ें जो हैं उनको आप अपने हिसाब से मैनेज करने में पूर्णतया सक्षम है। किंतु अगर यही शनिदेव आपके लिए निगेटिव है, तो लग्न में ये सबसे पहले आपको एकाकी बनाएंगे, यानी समाज से बिल्कुल अलग कर देंगे। ऐसा व्यक्ति जो होता है बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता है और उसे किसी का साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर कोई व्यक्ति उसके साथ रहने का प्रयास करता है तो उसे इरिटेशन होने लगती है। फलतः क्या होता है कि स्थितियां जो हैं बिगड़ती चली जाती हैं और उनको संभालने का बिल्कुल भी दामोदार जो होता है व्यक्ति नहीं कर पाता। अब यहाँ पर शनि, क्योंकि 13 जुलाई को ये वक्री होने जा रहे हैं और वक्री होने के साथ साथ ही इनका प्रभाव मेजर ग्रहों पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। हालांकि छोटे छोटे ग्रह जो होंगे वो अपने इस कार्य निर्धारित रूप से करते रहेंगे, किंतु यहाँ मंगल की स्थिति को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि मंगल एक प्रचंड ऊर्जा है और इस समय इनकी प्रचंडता में वृद्धि कर रहे हैं केतु महाराज। मंगल देखिए ऊर्जा है, जैसा मैं आपको बताती हूँ ना कि अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो फिर यह आपको पतन की गहराई में लेकर जाता है, किंतु अगर इसे नियंत्रित कर लिया जाए तो फिर ये आपको सफलता के शिखर तक लेकर जाता है। ऊर्जा जिस दिशा में आप लगाएंगे, सपोज कीजिए आप पढ़ाई में लगा रहे हैं तो पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी होती चली जाएगी। अगर आप उसको कुकिंग में लगा रहे हैं तो आपकी पाकशाला विद्या जो है बहुत अच्छी होती चली जाएगी। अगर उसे किसी कारोबार में लगा रहे हैं तो कारोबार संबंधित आपके आइडियाज़ जो होते हैं और इम्प्रूवमेंट लेते चले जाते हैं। तो मतलब ये ऊर्जा है, जिस दिशा में लगाएंगे उस दिशा से आपके लिए बेहतर निकल कर आने वाला है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। विश्व स्तर पर तो इसके निगेटिव प्रभाव देखने में आएंगे, लेकिन पॉजिटिव प्रभाव भी देखने में आएंगे, लेकिन थोड़े से कम। साथ ही साथ देखिए आम मनुष्य को किस तरीके से इसे फेस करना पड़ेगा। साथ साथ इस दौरान देखिए दलहन तिलहन यानी कि दालें या जो बीज वाली चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें आपको इस दौरान आसमान छूती हुई इनके भाव दिखाई देंगे। जो खाद्य तेल हैं या फिर जो और तेल है, तेलों में भी काफ़ी आपको कीमतों में इनकी इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए अब जान लेते हैं आपको इनके किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। इस दौरान मंगलदेव आपके षष्ठ भाव से विराजमान है। ये एक त्रिक भाव है और त्रिक भाव को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। त्रिक भाव जो होता है रोग रिपु ऋण का कारक होता है। वहीं देखिए मंगलदेव जो होते हैं मेडिसिन के कारक होते हैं, आयुर्वेद के कारक होते हैं। और इनको क्योंकि देखिए आपने रामायण काल के दौरान का वो वृतांत सुना होगा जब हनुमान जी संजीवनी लेने गए हुए थे,
तो तभी से इन्हें जो है मेडिसिन्स का कारक भी माना जाता है। हालाँकि विशेषकर ऐसी जो बूटियाँ होती हैं इनमें जीवन दान देने का कार्य चंद्रमा करता है, किंतु मंगलदेव को इनका कारक माना जाता है। इस दौरान शल्य क्रिया वगैरह जिन लोगों को करवानी है वो थोड़ा-सा सचेत रहें। ब्लड लॉसेस के कारक बनते हैं मंगलदेव। हालाँकि इसके बारे में हम आपको वीडियो के एंड में कुछ विशेष उपाय बताएँगे जिनको करके आप इनसे बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं और बहुत अच्छे इनके प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। मंगल यहाँ पर बैठकर सबसे पहले आपको शत्रुहंता बनाएँगे। इस दौरान देखिए आपको जितना ज़्यादा आप गंभीर रहेंगे, जितना ज़्यादा आप धैर्यवान रहेंगे, संयम से कार्यों को करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होता चला जाएगा। इस दौरान देखिए कोई कर्ज है या कर्ज लेना चाहते हैं, देखिए मंगल के प्रभाव से आप किसी को धन देंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए मंगल अगर आप किसी को धन दे देंगे तो समझ लीजिए कि उसका पोता भी आपका धन वापस करने की स्थिति में नहीं आ पाएगा। तो इस दौरान दिया गया धन आपको ये सोच लेना चाहिए कि बिल्कुल भी कभी वापस नहीं आने वाला। साथ ही साथ देखिए जो ले रखा है आपने, तो देखिए इस दौरान आप मंगलवार से अगर स्टार्ट करते हैं, 1 रुपया भी मंगलवार को उसको चुका देते हैं, तो फिर मंगलदेव यह योग बहुत जल्दी बनाएँगे आपके कर्ज को तोड़ने का। क्योंकि जब भी आपको कर्ज लेना है, तो आप बुधवार के दिन लें और अगर आप उसको वापस करना चाहते हैं, तो मंगल से स्टार्ट कर दीजिए। फिर देखिए किस चमत्कार से आपका धन वापस जाता है। साथ ही साथ जो लोग प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि मंगलदेव यहाँ पर प्रतियोगिता में आपको अग्रणी करने वाले हैं। चतुर्थ दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी तो भाग्य में विशेष वृद्धि होगी। हालाँकि इस दौरान जो है 16 गुना वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ पिता के कार्य कारोबार में विशेष वृद्धि होगी, लेकिन इस दौरान पिता के साथ आपकी ट्यूनिंग जो है ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर जाएगी तो इस दौरान आपको नियंत्रण की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल जब भी द्वादश पर प्रभाव डालते हैं तो व्यक्ति क्या होता है एक के बाद एक ऐसी चीज़ें खरीदता चला जाता है जिनकी भविष्य में उसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो यहाँ पर इन चीज़ों के लिए आप सचेत रहें, आपके लिए शुभ स्थितियों का निर्माण करेंगे मंगलदेव महाराज। अब यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा कहते हैं ना कि कोर्ट कचहरी या फिर आपके में कोई कहते हैं ना खाट घर में पड़ी रहती है बीमारी से त्रस्त व्यक्ति से, तो ऐसी अगर कोई स्थितियाँ बनी हुई हैं तो इस दौरान आपको मंगलदेव के जप करवाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस दौरान अगर आप मंगलदेव के जप कर देंगे तो फिर आप इन सभी चीज़ों से मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। अतिरिक्त इसके विदेशों के लिए आपके बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेशों में रहना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कोई आपका कार्य अटका हुआ है विदेशों संबंधित, यानी पासपोर्ट वीज़ा अप्लाई किया था नहीं बन पा रहा है, तो इस दौरान ये सभी चीज़ें आपकी होती हुई दिखाई देंगी। अष्टम दृष्टि सीधे लग्न को प्रभावित करेगी, तो ये आपके लिए कह सकते हैं थोड़ा सा निगेटिव रहेगा। इस दौरान गुस्से की अधिकता आपके अंदर रहेगी, इतना ज़्यादा गुस्सा आपके अंदर बढ़ता हुआ देखा जाएगा कि आप स्वयं सहसा यकीन नहीं कर पाएंगे। जो बहुत धैर्यवान व्यक्ति हैं ना, इस दौरान उनको भी इरिटेशन होती हुई दिखाई देगी। जिन चीज़ों के बारे में आप बात कर रहे हैं उसी से संबंधित अगर किसी ने आपसे कुछ पूछ लिया, तभी समझ लीजिए आपके गुस्सा आ गया। मतलब आप गली से जा रहे हैं कि तो किसी ने आपसे कुछ पूछ लिया तब भी आपको गुस्सा आ जाएगा। मतलब एक छोटी सी बात भी आपको क्रोधित करने के लिए यहाँ पर पर्याप्त है। अब यहाँ पर चर्चा करें तो इस दौरान आप देखिए एकाकी रहेंगे तो आपको इस दौरान इससे भी गुस्सा आएगी कि मैं एकाकी क्यों हूँ, और अगर आप भीड़ में जाएंगे तो वहाँ पर लोग आपसे बातें क्यों कर रहे हैं। मतलब हर प्रकार से इस दौरान आपके अंदर गुस्से की अधिकता होती हुई देखी जाएगी, और ये गुस्सा जो होगा आपका चरम पर होगा कि मतलब व्यक्ति जो है आपके जीवन से संबंधित आपको बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन इस दौरान आप जो भी डिसीजन लें, देखिए ये 8 दिन का समय काल रहेगा, क्योंकि इस दौरान मंगल की जो स्थिति है वो 13 डिग्री की चल रही है, और आगामी 8 दिन आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। अगर ये 8 दिन आपने बिता दिए, क्योंकि देखिए कोई भी ग्रह किसी भी भाव में जाता है तो वो 5 अवस्थाओं का भोग करता है: बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था। इनमें से जब भी ग्रह युवावस्था के अंदर गोचर करता है, जो कि स्थिति होती है 12 से 18 डिग्री की,
तब फिर समझ लीजिए वो अपने प्रचंड रूप में होता है। और जब वो प्रचंड रूप में होता है, तब आपके लिए स्थितियों को निर्मित करता है। यहाँ पर स्थितियाँ आप जैसी निर्मित करना चाहते हैं वैसी ही निर्मित होंगी। अब देखिए ऊर्जा, ऊर्जा इस दौरान आपकी जो होगी, इसको आपको कार्यों में लगाना है। जिस भी कार्य में आप लगा देंगे उसमें आप ज़बरदस्त रूप से वृद्धि प्राप्त करते हुए देखेंगे। सफलता इस समय आपके कदम चूम सकती है। साथ ही साथ देखिए, क्योंकि मंगल इस समय किसी और ग्रह की मंगल को आवश्यकता नहीं है, मंगल की ऊर्जा में वैसे ही विशेषकर वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। क्यों? क्योंकि मंगल देखिए खुद ही ऊर्जा के कारक है। तो यहाँ पर मंगल की इस, क्योंकि ये मंगल जो है षष्ठ भाव से प्रभावित करेंगे तो थोड़ी सी निगेटिविटी भी बनी रहेगी। चीज़ें पॉजिटिव होंगी लेकिन उसमें भी थोड़ी सी निगेटिविटी बनेगी रहेगी। किस तरीके से? यानी कि कोई भी कार्य करने के बाद थोड़ा सा सुख, या कोई भी कार्य करने के बाद थोड़ा सा दुख, प्रारंभ में या बाद में आपको अनुभव होगा, किसी भी कारणवश बने। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आपको ओम अंग अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का 36,000 की संख्या में जप कर लीजिए। इसका दशांश हवन कर दीजिए और उसके बाद आप भंडारे का आयोजन करवा दीजिए। ऐसा कार्य करते ही 21 दिन के अंदर आपको मंगल के पॉजिटिव प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। साथ ही साथ देखिए, मंगल जो होते हैं ब्लड लॉसेस का कारक बनते हैं और ये 8 दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के लिए निगेटिव रहने वाले हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जाइए और आप अपना ब्लड चेकअप करवाइए। ब्लड चेकअप जब किया जाता है या आपको सुई लगती है तो उस जगह पर एक छोटी सी रुई डॉक्टर रख देता है। उस रुई को आप लेकर आइए और जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाहन निकल रहे हो यानी कि चौराहा, वहाँ पर इसको डाल दीजिए। ये एक दुर्घटना को रोकने का अचूक और मेजर उपाय है, जिससे कि आपकी दुर्घटनाएं 1 वर्ष के लिए रुक जाती हैं। क्योंकि आपने अपना रक्त जो है वाहनों को और धरती को दे दिया है, स्वयं दे दिया है। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे से उपाय होते हैं जो करना समय समय पर बहुत ज़रूरी होता है। और जब ये आप करते हैं तो आप